place this election. Here in this picture, Mr. Modi not just shared the stage with him, he praised him and he asked for votes in his favor. ये वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए 14 अप्रैल को, आज से 15 दिन पहले, वोट मांगा, उनकी तारीफ की, उनकी पीठ थपथपाई, उनके साथ मंच साझा किया। ये पहली बार नहीं है कि वो प्रज्वल रेवन्ना से मिले। प्रज्वल रेवन्ना मोदी परिवार का हिस्सा है। जो मोदी का परिवार है उसका हिस्सा प्रज्वल रेवन्ना है। इस तस्वीर में वो आपको प्रधानमंत्री के साथ अपने दादा वो एच.डी. देवगौड़ा जी के पौत्र हैं, उनके साथ दिख सकते हैं। ये प्रज्वल रेवन्ना है, एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा दरिंदा जिसकी बात सुनकर रूह कांप जाए। The monstrosity, the extent of what he has done is absolutely shocking. Shocking to the extent that it makes me think, is this a part out of a fiction film or is this really for real? एक नहीं, दो नहीं, 1000, 3000 के करीब वीडियो और सैकड़ों औरतों का यौन शोषण, उनका बलात्कार। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट रेप क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। दिस इज नॉट अ सेक्स स्कैंडल, दिस इज द बिगेस्ट। ये सबसे बड़ा बलात्कार का मामला तमाम औरतों के साथ सामने आया। कभी कभी देखकर लगता है कि शायद एक पिक्चर का सीन, लेकिन नहीं, ये यथार्थ में हुआ है। जिस व्यक्ति को हासन ने अपना सांसद बनाया, ये उसके कुकृत्यों का नतीजा है। 3000 के करीब वीडियो, सैकड़ों औरतों के जीवन को तहस नहस करने वाला ये आदमी सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी का चहेता है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 14 अप्रैल को मैसूरू में वोट मांगे, वोट की अपील की, इसकी पीठ थपथपाई, इसकी प्रशंसा की। It leaves a lot of questions to be answered, but before I take some of those questions, it is important to update you on what we have done. The Karnataka Commission for Women with suo motu cognizance issued a letter to the SP, also issued a letter to the Chief Minister. Within hours, कुछ ही घंटों में हमने SIT गठित करी। SIT ने ऑलरेडी इनके पिताजी रेवन्ना जी को, जो को-अक्यूज्ड है, और इनको समन भेज दिया। SIT घटित होते ही आदमी भाग गया, ये देश छोड़कर भाग गया। He fled the country within hours of the SIT being constituted. One doesn't even know whether he has voted in his own election or not. अपने खुद के चुनाव में वोट भी दिया है या नहीं दिया नहीं पता, लेकिन SIT गठित होते ही ये भाग जाता है। इसमें मेरा पहला सवाल आता है, अमित शाह को कौन कहां जा रहा है सब पता रहता है। प्रियंका गांधी अपनी लड़की से मिलने 2 दिन के लिए जा रही है, उसको वो पता भी है, उसका जिक्र भी कर रहे हैं चुनावी रैली में। हर तरह की जासूसी होगी, लेकिन ये राक्षस, ये दरिंदा भाग जाता है, पता नहीं चलता आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे भाग गया। एंड नाउ टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड दैट मेन पॉइंट इज दैट ये जो मोदी के परिवार का, बीजेपी का पटका पहने हुए प्रज्वल रेवन्ना है, क्या 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी को नहीं पता था ये किस तरह का दरिंदा है? क्या वो अनभिज्ञ थे? Was he unaware? Was he ignorant about it? Absolutely not. He knew exactly who this man is. He knew exactly what he had done. He knew exactly the crimes that he committed. वो अच्छी तरह से जानते थे ये आदमी कौन है, इसने क्या पाप किया है, इसके कौन कौन से काले कारनामे हैं, उनको सारी जानकारी। Because BJP's own leader, Devaraj Gowda, in December 2023, wrote mails, sent letters to Amit Shah, to JP Nadda, to Narendra Modi, telling him about this guy, telling him about this monster, and telling them not to make him a candidate. December 2020. January 2024, he did a press conference and he made this matter public. And in that press conference, he said that he has shared
करने के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा कि उन्होंने सारे साक्ष्य और सारे सबूत बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को, कर्नाटका की लीडरशिप को भेजा है। आगे सुनिए, मार्च और फरवरी के वो 2 महीने जब चुनाव की गहमा गहमी चल रही थी, जब जेडीएस के साथ अलायंस हो रहा था, जब अमित शाह मैसूरू आए, उनसे बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जिसमें उनके पूर्व विधायक एस.टी. रामास्वामी जैसे लोग भी शामिल हैं, तमामों कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा इस दरिंदे को, इस राक्षस को अपना उम्मीदवार मत बनाइए, इसके खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य और सबूत देवराज गौड़ा जी ने आपको दिए हैं। इसने बहुत गंदे काम किए, इसने औरतों का यौन शोषण किया है, उनको जबरदस्ती, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है और इसने किसी को नहीं बख्शा। इसने हर तरह की औरत का यौन शोषण किया, अपने घर में काम करने वाली का, अपनी पार्टी की कार्यकर्ता का, अपनी जिला पंचायत सदस्यों का। 63 साल की एक बूढ़ी महिला जो इसकी मां की उम्र की होगी, वो एक वीडियो में इससे गिड़गिड़ा के कह रही है मेरे साथ ऐसा मत करो। और अब जो तथ्य सामने आ रहा है वो और भी चौंकाने वाला है और भी परेशान करने वाला है, और वो तथ्य है कि इसने नाबालिग लड़कियों को भी नहीं बख्शा। पॉक्सो के तहत केस तुरंत फाइल होना चाहिए और केस फाइल हो चुका है, एसआईटी गठित हो चुकी है। बीजेपी सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी। और अब मैं आगे की बात करूं, जब यह खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज, एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर had shared the details with Congress leadership. Absolute nonsense, absolute lies. The driver is now on record, the driver is now on camera to say he has not shared any evidence, any pen drive with any Congress leader. He has only shared all of this with BJP leaders. He has shared it with Devaraj Gowda, he has shared it with the others, he has not shared it with the Congress leaders. तो जिस बात पर बीजेपी को कान पकड़कर इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उस बात पर आप झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम निर्लज्ज सपोर्टर्स एक ट्वीट दिखा के बोल रहे हैं कि आपने इसका समर्थन किया था। हाँ, हमने 5 साल पहले इसका समर्थन किया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह दरिंदा है, यह जानवर है, यह राक्षस है। आपको तो पता था, जिस दिन नरेंद्र मोदी इसकी पीठ थपथपा रहे थे वो जानते थे यह राक्षस है, वो जानते थे इस राक्षस ने कितनी औरतों की जिंदगी तबाह की, वो जानते थे कि इस राक्षस ने कितनी औरतों का यौन शोषण किया है। दिस इज द हार्वी वैनस्टीन मोमेंट ऑफ इंडिया, नो लेस। ये बलात्कार का, ये रेप का सबसे जघन्य मामला है। और अब मैं वो सवाल पूछना चाहती हूं जो देश की सारी महिलाएं पूछ रही, जो देश की सारी औरतें पूछ रही, जो आधी आबादी पूछ रही है, और वो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब औरतों के साथ अपराध होता है, जब जब औरतों के साथ कुछ गलत होता है, तो वहां पर बार बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही पाई जाती है। हर बार औरतों के साथ जो गलत करता है संरक्षण उसको मिलता है, हर बार जो औरतों के साथ गलत करता है उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता है। दैट्स द क्वेश्चन दैट women all across the country are asking. How is it that repeatedly when there is crime against women, political patronage is given to the perpetrators of crime and not the victims themselves? Do it peacefully.
Are you good? Can we start? Why don't we start? We tried to wait for you, but your own colleague said to start. I'll repeat some of the stuff that I said, don't worry. Can we start now? तो अब वो सवाल जो देश की सारी औरतें पूछ रही हैं, women from all across the country are asking only one question. How is it that each time there is a crime against women, the Prime Minister and the BJP give political patronage to the perpetrator of that crime, to the criminal, to the man who has committed that crime against women? That's a question that women all across the country are asking. And not without proof, by the way. हर औरत देश की ये पूछ रही है, जब जब अपराध औरतों के साथ होता है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री उस पीड़िता के साथ नहीं, लेकिन अपराध करने वाले के साथ बार बार खड़े क्यों पाए जाते हैं? बार बार वो संरक्षण औरतों को नहीं, अपराधियों को क्यों देते? एंड दिस इज द स्टोरी. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम मणिपुर. Women are paraded naked there. Look at what the charge sheet says. It will put your head in shame. The charge sheet says the women sat in police vehicles and the police ran away, and that's how the men nabbed them. मणिपुर की चार्ज शीट पढ़िए और उस चार्ज शीट में लिख कर आया है, जिन दो औरतों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, वो दौड़कर पुलिस की व्हीकल में बैठी और पुलिस की व्हीकल वहां से निकलने के बजाय पुलिस वाले उस व्हीकल को छोड़कर भाग जाते हैं और आदमखोरों की भीड़ उसे पकड़ लेती. और उसके बाद भी पुलिस जिस मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, बीरेन सिंह, वो मुख्यमंत्री बना रहता है. नरेंद्र मोदी बीरेन सिंह के साथ खड़े होते हैं, महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते. हाथरस में नरेंद्र मोदी लड़की के साथ नहीं खड़े होते, उसको रात को जला दिया जाता है 2:30 बजे. कुलदीप सिंह सेंगर, their MLA who has now been found guilty of rape and murder, Narendra Modi protected him till the last moment. It was only after the Allahabad High Court said that this man has to be arrested, action had to be taken against him. Chinmay Anand was not arrested till the very last moment. The reality is that whether it is Ankita Bhandari in Uttarakhand or whether it is Bilkis Bano in Gujarat, why is it that political patronage, support and protection is given to the perpetrators of the crime? चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो चिन्मय आनंद हो, हर बार आप संरक्षण, आप सुरक्षा आरोपी को देते हैं, औरत को नहीं. और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया. जब मेडल आया तो मोदी जी ने खूब हाथ मिलाया. जब मेडल आया तो कहा ये मेरे घर की बेटी है. और जब उस बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करके 500 मीटर दूर रहते हैं, जहां पर उन लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करी गई, उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया, उनको रोंदा गया. लेकिन नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकाला और आज भी उनके टिकट पर असमंजस बना हुआ. इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए होगा? The most celebrated, the most decorated athletes of our country, who Modi called members of his family, when they alleged sexual exploitation charges against his MP, Mr. Modi did not sack the MP. Mr. Modi did not act against the MP. His ticket is still undecided. The reality is, Mr. Modi once again stood with the perpetrator of the crime and not with our daughters. और एक बार फिर यहां पर कर्नाटका में इस पूरे प्रकरण में इस राक्षस दरिंदे ने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया. औरतें पूछ रही हैं, क्या औरत होना गुनाह है? और अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको इतना सम्मान, इतनी सुरक्षा, इतना संरक्षण कैसे देती? नरेंद्र मोदी हर बार की तरह चुप है. स्मृति ईरानी मौन व्रत हर बार की तरह रखी हुई है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो बार बार पर नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस ऑपोजिशन को देता है, 72 घंटे बाद, 96 घंटे बाद जागा है और डीजीपी से एक रिपोर्ट मांगी. क्यों? आप तो अपने मेंबर्स को
हर जगह दौड़ा दौड़ा के भेजते हैं, रिपोर्ट लाने के लिए भेजिए कर्नाटका, पता करिए किस दरिंदे ने क्या किया है। लिखिए एक चिट्ठी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को और पूछिए देश छोड़कर कैसे भाग गया। लिखिए एक चिट्ठी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को और पूछिए कि ऐसे दरिंदे को आपने क्यों अपना उम्मीदवार बनाया। लिखिए एक चिट्ठी जेपी नड्डा को और पूछिए आपको इस बात का पता था, आपको एक साक्ष्य दिया गया था, उसके बाद भी आपने प्रधानमंत्री के साथ मंच कैसे साझा करवाया। अगर हिम्मत है एनसीडब्ल्यू की तो ये चिट्ठी, वरना जिस तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और विशुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम वो करते हैं वो करते रहे। लेकिन यहां पर कटघरे के घेरे में ना सिर्फ ये दरिंदा, ना सिर्फ जेडीएस, पर सबसे आगे एट द वेरी फोरफ्रंट इन द डॉक इज नोबडी बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। क्या ये नारी अभिवादन है? क्या ये नारी शक्ति है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? ये असलियत है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संशय नहीं है कि पिछले 10 सालों में इस देश की आधी आबादी के साथ जब जब गुनाह, जब जब अत्याचार, जब जब गलत हुआ है, नरेंद्र मोदी ने संरक्षण आरोपी को, दोषी को, गलत करने वालों को, गुनाह करने वालों को। आई वेलकम योर क्वेश्चंस टू अ फोटो इन केस यू वांट सम ऑफ द स्टफ रिपीटेड, आई एम हैप्पी टू डू दैट। Amit Shah has made the most blasphemous statement possible that any home minister can make. अमित शाह के इस बयान से ही साबित हो जाता है कि जो नैतिक दिवालियापन है वो कितना ज्यादा बीजेपी में घुसा हुआ है। दिस इज मॉरल बैंक्रप्सी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आई आस्क Amit Shah from this platform on behalf of all my colleagues here, on behalf of the Congress party, before raising questions on the state government, you first answer the one question that I'm raising to you. You were told about this man in writing with pen drive and with proof in December 2023. You were told about him in January 2024. You were told about this man when you visited Mysuru in February and in March, and not by low-level workers, but by your MLAs, your ex-MLAs. You still went ahead and gave him the ticket. And now how dare, absolutely how dare, आपकी हिम्मत कैसे है ये कहने की कि स्टेट एक्ट करे। आपने क्या किया? आपको पता था ये दरिंदा क्या कर रहा है, आपको पता था इसके पास क्या क्या सबूत है, आपको पता था इसके पास क्या क्या साक्ष्य है, उसके बावजूद आपने इसको टिकट दिया और अब आप स्टेट गवर्नमेंट की ओर मुड़ेंगे। पाप आपने किया है और पाप की लागत आपकी भर रही। Any other questions? I have a very strong view on this, and I will take a cue from your question. Disrepute to the Devagowda family. There are two parts to your question. One is that this has brought disrepute to the Devagowda family, and the other is that we have chosen to do it now and we knew about it earlier. Let me deal with it both, and I will answer the as well. What is more important? Disrepute to the Devagowda family or justice for these women? What is more important? Disrepute to the Devagowda family or catching this criminal? Disrepute to the Devagowda family or bringing a man who has destroyed the lives of hundreds of women? Thousands of ugly porn videos have been recorded of this man. Should he be nabbed or should we care about the disrepute of the Devagowda family? When something like this happens in the family, I am reasonably certain family members knew about this. This could not have gone without being under the watch of the patriarch of the family, of the women of the family, of members of the family. Why did they not stop him? Why did they not bring him to law? How dare they make a choice between the dignity of the Devagowda family? What about the rights and justice for these women? Some who are 63 years old and some who are minors. That shows you their real intent, that shows you their real case. They only and only care about themselves. Now to the second part of your question, that we knew about it or D.K. Shiv Kumar knew about it. Where is the evidence? Your own driver is on record. Your own driver has released a video that I have seen in which he has said he has never shared any evidence with
the Congress leader, he has shared with BJP leaders. If the evidence was being shared with BJP leaders, H.D. Kumaraswamy, his father, his party jolly well knew about it as much as Mr. Modi, Amit Shah and JP Nadda. What did you do about that? Why did you not approach the police? Do you know in POCSO, you should have gone to the police right there and then? What kind of statements are these being made? Mr. Revanna has on record to say this is a 4-year-old matter. At least he's not saying this is a deep fake or this is AI or something like that. So whether you commit a crime against women 40 years back or 4 years back or 4 months back or 4 days back, it doesn't matter. You have committed a crime and you should be brought to book. It's as simple as that. मैं इसका हिंदी में जरूर जवाब देना चाहती हूँ, इस पर बहुत चर्चा हो रही है और एक मैंने जो स्टेटमेंट सुना एच.डी. कुमारस्वामी का, उसने मुझे वाकई में स्टन कर दिया। एच.डी. कुमारस्वामी का कहना है कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची। आपके परिवार की प्रतिष्ठा ज्यादा जरूरी है या सैकड़ों महिलाओं के लिए न्याय जरूरी है? आपके परिवार की प्रतिष्ठा ज्यादा जरूरी है या 63 साल की एक बुजुर्ग महिला से लेकर नाबालिग लड़कियों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है? आपके परिवार की प्रतिष्ठा ज्यादा जरूरी है या इस दरिंदे के साथ कानूनी कार्रवाई ज्यादा जरूरी है? और मेरा यह मानना है और मैं ये डंके की चोट पर कहती हूं, जब ऐसी चीजें घर में होती हैं तो घर वालों को, महिलाओं को, घर के बुजुर्गों को, अभिभावकों को, माता पिता, चाचा ताऊ सबको पता रहता। आपको नहीं पता था ये क्या कर रहा है, और अगर पता था और उसके बावजूद आपने आंखें बंद रखी तो आप भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना। और एक बात जो बार बार यहां पर झूठ परोसी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसका मैंने पहले भी उल्लेख किया, दोबारा से भी बोलूं कि हमारे नेताओं को पता था। जी नहीं, आपके ड्राइवर ने वीडियो रिलीज करके कहा है उसने साक्ष्य और सबूत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लीडर्स को, जेडीएस के लीडर्स को दिए। आपको सब पता था, नरेंद्र मोदी को सब पता था, अमित शाह को सब पता था, जेपी नड्डा को सब पता। आप क्यों चुप बैठे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? उन सैकड़ों औरतों की इज्जत, उनका सम्मान, उनकी मर्यादा का कोई मतलब नहीं। आपके परिवार की प्रतिष्ठा का मतलब है नरेंद्र मोदी के लिए एक सीट ज्यादा जरूरी है, एक गठबंधन ज्यादा जरूरी है। इस देश की आधी आबादी की कोई कीमत नहीं। यस क्लियर। सॉरी, I don't know about this matter, so I will not comment. When has he made this statement? Absolutely wrong statement to make. I denounce this statement. I distance from it. Absolutely wrong statement to make. आप बिल्कुल गलत कहा है। अगर कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और ये पार्टी का मत नहीं है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर ये बात कही है, बिल्कुल गलत बात कही है, बिल्कुल गलत है। ये राक्षस है, ये दरिंदा है, ये प्रेम कहानी नहीं है। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी that was unfolding with women from across the social strata and across age groups. जिसने भी कहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर जरा सी भी, आपकी बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर जरा सी भी मोरालिटी, अगर जरा सी भी नैतिकता होती तो इस व्यक्ति को एक्सपेल कर दिया गया होता। सस्पेंशन, इतना बड़ा गुनाह और सिर्फ सस्पेंड किया है और फिर देखेंगे कि एक्सपेल करे कि ना करे। मतलब आप क्या चाहते हैं? वो क्या क्या अभी कर ले उसके बाद जेडीएस इसको सस्पेंड करेगा। बीजेपी इस पर चुप है और चुप रहने के बाद झूठ फैला रहा है कि हमें पता था। उनके फेक न्यूज के सरगना ने कल एक वीडियो लगाया, उसका फैक्ट चेक हो जाता है तुरंत। ये असलियत है। दैट इज द रियलिटी। एनी अदर क्वेश्चन? जी हाँ। नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में, नरेंद्र मोदी को इस देश ने जबरदस्त बहुमत दिया और बहुत मोहब्बत भी दी। और 10 साल बाद जब आज देश में चुनाव आया है तो नरेंद्र मोदी को 10 साल में अपना किया हुआ एक काम याद नहीं आ रहा है। 10 साल में उन्होंने एक तो
आज ये सवाल पूछने का है कि आप 10 साल सत्ता में रहे, आपके ऊपर 10 साल तक इस देश ने विश्वास किया। क्या किया आपने इस देश में? आपने इस देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आपने कमर तोड़ महंगाई करी, आपने गरीब को और गरीब बनाया, आपने गरीब के आटा दही पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगाया, आपने इस देश को गर्मी में पैदल चलवाया। जब कोविड आया आपने बहती हुई लाशें दिखाई कोविड में। यह किया आपने इस देश के साथ। आपके तो बड़े बड़े वादे थे, आप तो किसान की आय दुगनी करने वाले थे। दुगनी करना तो दूर, 27 रुपए दिन का किसान कमा रहा है, 1600 करोड़ रुपए आपका दोस्त कमा रहा है। किसानों की शहादत हो जाती है, 700 किसानों की, देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। किसान एमएसपी की मांग करता है, आप उसके रास्ते में कीले बिछवा देते, सड़कें खुदवा देते। क्यों? दिल्ली किसी के बाप की है? ये किस तरह के काम नरेंद्र मोदी ने किए? नरेंद्र मोदी ने इस देश के में 2 हिंदुस्तान बनाए। एक हिंदुस्तान जो अमीरों का हिंदुस्तान, जो लाखों सैकड़ों करोड़ों रुपए चकाचौंध में खर्चा करता है, चाहे शादी ब्याह बर्थडे पार्टी जो हो। और एक हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बनाया है जहां पर जब G20 होता है तो आपको उस हिंदुस्तान को ढकने के लिए पर्दे लगवाने पड़ते। एक हिंदुस्तान बनाया है जहां पर 20% आबादी दिन के 46 रुपए पे जी रही। यह हिंदुस्तान बनाया। नरेंद्र मोदी ने 2 भारत बनाए और वो दोनों भारत एक दूसरे से इतने जुदा, इतने दूर है कि वो खाई बढ़ती जा रही। लेकिन जिस भारत को आपने खाई में ढकेला है वो आपसे बदला ले। Do you even think that this is a statement I will respond to? The BJP has nothing substantial to talk about. I wish they were speaking in Chhattisgarh about the promises the BJP had made. The Matra Bandhan scheme that was supposed to give 1,000 rupees to every woman. It's been 5 months since election. One installment has come. Why? The BJP said Chhattisgarh women will get cylinders in 500 rupees. Where are those cylinders? The BJP has nothing substantial to talk about. The reality is that the Prime Minister of the BJP is only and only speaking about matters that pertain to the Congress party, that go up to Nehru. They are obsessed with Rahul Gandhi. They have nothing substantial to talk about themselves. They have no, absolutely zero achievements in the last 10 years that they can boast of. They have no strategy whatsoever for the future. The Prime Minister, the Home Minister, Mr. Nadda, all that they want to talk about is this. The reality is that the BJP knows jolly well it has lost this election. The first 2 phases have been a dampener. The next phases will also set the stage for Mr. Modi's ouster. The reality is that they cannot digest their defeat. They know that they have been anti-constitution. They know that their entire plot with the RSS to change the constitution of this country, to deny reservation, is threadbare before people. And so today, it is imperative upon the BJP to distract. But the people are not going to be distracted. Why was she not invited? इस देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, जिनको पहला नागरिक कहा जाता है. The President of India is the first citizen of this country, the custodian of parliament, the custodian of our constitution, the supreme commander of our armed forces. एक ऐसी महिला जो आदिवासी समाज से आती है, वो राष्ट्रपति बनती है. उनको ना पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं, ना राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं. क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि उनका ओहदा आपसे ऊपर है, क्योंकि वो आ जाती तो कैमरा उन पर होता, आप पर नहीं होता. एक दलित राष्ट्रपति इस देश में आए, रामनाथ कोविंद, शिलान्यास किया आपने. When you laid the foundation stone of the Parliament of India, and mind you, it is the Parliament of India constitutes of the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the President of India. That's Article 5 of the Constitution. Why did they not invite Mr. Kovind for the ground laying ceremony? Why did they not invite the President of India, a tribal woman, for inauguration of Parliament? She is a constituent of that Parliament. She was not invited.
And what could be a bigger program than the Ram Temple inauguration or the Parliament being inaugurated? Why were they not invited? The reality is कि सिर्फ दलितों और आदिवासियों का शोषण किया गया है, उनका रिजर्वेशन खत्म करने का पूरा नापाक मंसूबा था जो देश के सामने आ चुका है। देश समझ चुका है कि आप आरक्षण आरएसएस के साथ मिलकर खत्म करना चाहते हैं और ये देश आपको नकार रहा है, आपको निकाल कर ही दम लेगा। थैंक यू वेरी मच। It's been 76 years since our independence. Pandit Nehru died in 1962. Stop being obsessed with it. And if you're so obsessed, go get yourself treated. That's what I would want to tell the BJP. I have to name them some very good strings and psychologists and psychiatrists who I can share with you and you can share with the good officers of the BJP. Because let me tell you, this is a disease. This is no longer taking political pot shots. It makes you mentally sick if you can keep talking about a man who passed away in 1962. But it also tells you how tall in stature and how impactful he was on this country that you're still obsessed with Pandit Nehru. That's the reality. Tell Mr. Owaisi to stop helping the BJP first. Tell him to answer our questions about being part B of the BJP. Thank you. All of you can hold. No fighting, please. Give peace a chance. You take a long shot of all of us with it. All of you hold it. Thank you very much.